अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि जो सद्गुरु है, मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं, ईशा फाउंडेशन के जो चीफ है, उनको ब्रेन में एक इंजरी हुई। अब कुछ दिन पहले ना ऐसे जस्ट रैंडम किसी से डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला देखो इतना लोगों को सिखाते थे, बीमारियों के बारे में बताते थे और उनको खुद ब्रेन हैमरेज हो गया। लेकिन मैं ना किसी और बात से प्रभावित हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके विचारों से 100% सहमत नहीं हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि वो 101% सही हैं, लेकिन 60-70% तो सही है ही ना। देखो, उनको ना जैसा न्यूज़ में आया उसके अकॉर्डिंग महाशिवरात्रि से लगभग 4-5 दिन पहले से सिर में दर्द हो रहा था। महाशिवरात्रि थी 8 तारीख की, 8 मार्च की। 8 मार्च से 4-5 दिन पहले से उनको सिर में दर्द हो रहा था और 15 तारीख को उन्होंने जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि ब्रेन के अंदर खून का रिसाव है। ब्रेन में हड्डियों और ब्रेन के बीच में खून इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, 15 तारीख को डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए। उन्होंने मना किया क्योंकि उनकी 2 दिन की मीटिंग थी। उन्होंने अपनी 2 दिन की जो मीटिंग थी, जो शेड्यूल्ड मीटिंग थी, उसको पहले अटेंड किया और फिर जहाँ तक मुझे याद है 20 तारीख को जो न्यूज़ में आया उसके अकॉर्डिंग वो सर्जरी के लिए एडमिट हुए और फिर 21 तारीख को सर्जरी होने के मात्र 24 घंटे के बाद में उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया अपनी हेल्थ का अपडेट बताने के लिए। ठीक है, ये है प्रॉपर समरी जो कि न्यूज़ चैनल पर मैंने देखी है। कितनी एक्यूरेट है मुझे नहीं पता, मैंने कोई व्यक्तिगत जाके फॉलो नहीं किया है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, सामान्य तौर पर यदि किसी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को ब्रेन में, इस खोपड़ी में खून का रिसाव हो तो ये तुरंत इमरजेंसी कंडीशन होती है। बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के दिमाग में खून का रिसाव हो, खून का गोला बन जाए, खून इकट्ठा हो जाए, उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आए। सामान्य तौर पर 24 घंटे रिसाव होने पर ही आपकी बॉडी शट डाउन होने लगती है, आपको हेलुसिनेशन होने लगते हैं, आपको चित्र विचित्र टाइप की चीज़ें, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि दिखाई देने लगेंगे क्योंकि वो आपका दिमाग क्रिएट कर रहा होता है। आपका विजुअल और वोकल कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है, आप जो बोलते हैं वो सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, आपके शब्द सही तरीके से नहीं निकलते हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है। और यह व्यक्ति डायग्नोसिस होने के बावजूद कि आपके ब्रेन में खून का गोला बना हुआ है, खून इकट्ठा हो गया है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जिसमें एक प्रॉपर व्यक्ति को बोलना पड़ता है, मतलब आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी सर्जरी होने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे ना, खासतौर से जब ब्रेन की सर्जरी होती है तो हमारा न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ रहता है। सामान्य तौर पर सर्जरी के बाद बोला जाता है पेशेंट से कि आप अपनी नाक टच करिए, आंखें बंद करके वो नाक टच करेगा। और अगर हमारे दिमाग में स्वेलिंग है, सूजन है, तो हम ये नाक ऐसे टच नहीं कर पाते। हम पेशेंट जो रहेगा वो ऐसे टच करेगा तो ऐसे ऐसे उसका हाथ जाएगा, मतलब दिमाग में इतना वो नहीं रहता है कि हम आंखें बंद करके ऐसे अपने शरीर के पर्टिकुलर ऑर्गन को, जो भी उसको बोला गया है कि आंख पे टच करो, तो हम ऐसे टच कर ले, नहीं कर पाते और बोल तो बिल्कुल नहीं पाते हैं। हेलुसिनेशन रहता है, एनेस्थीसिया का असर रहता है और फिर ब्रेन सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम आती है। आप उनके वीडियोस देख सकते हो, वो कितने प्रॉपर तरीके से बोल रहे हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, ये है पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ विचार। आप जितना अच्छा बोलते हो, बार बार आप दूसरों को जितना मोटिवेट करते हो, आप जितना खुद मोटिवेट रहते हो, आप जितना अपने आप को अच्छे लोगों के साथ में घेर के रखते हो, आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहती है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपकी बीमारी को डील करने की कैपेसिटी कम से कम 1000 गुना बढ़ जाती है। बॉडी अपने आप को खुद ही हील करना चालू कर देती है। सर्जरी के बाद उनके डॉक्टर ने चैनल पर आकर बोला है, मतलब मीडिया चैनल में बताया है कि हम अमेज हैं इस बात से कि कोई इंसान इतने बड़े खून के गोले के साथ में घूम रहा है, डांस कर रहा है। शिवरात्रि पे उनका डांस देखिए, क्या उचक उचक के फुल एनर्जी के साथ में उनका डांस हो रहा था। वो शिवरात्रि का जो फंक्शन होता है उस पर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा।
अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, उनका विरोध भी करते हैं, मैं इस मामले में अपना ओपिनियन दे देती हूँ कि देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको तम्बाकू बेच के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और आपको जुए वाले ऐप बेच के पैसा कमा रहे हैं, आपको अश्लील गाने दिखा करके अपनी बॉडी का प्रदर्शन करके वो पैसा कमा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। और वहीं अगर कोई व्यक्ति आपको मेडिटेशन बेच के, पॉजिटिव अफर्मेशन बेचकर, पॉजिटिव बातें बेचकर, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचकर, आपको कुछ अच्छा बेचकर यदि पैसा कमा रहा है, फेमस हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आती। लोग मेडिटेशनल गुरु और जितने भी जो धार्मिक स्पीकर्स होते हैं उनके पीछे पता नहीं क्यों पड़े रहते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर क्यों पड़े रहते हैं। हमने मान के रखा हुआ है कि कोई व्यक्ति मेडिटेशन सिखा रहा है कोई, तो उसको सांसारिक पैसे से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मतलब उसको गरीब होना चाहिए। एक गरीब बुढ़ा वाला कहीं जरा सी छेद वाली बनियान पहन के बैठा हो ना, और फिर जाके तुम लोगों को कुछ ज्ञान दे, तो तुम लोगों को मजा आता है। कोई प्रॉपर गाड़ी चला के एडवाइस करे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे तो हमेशा लगता है कि जो व्यक्ति दूसरों को अच्छा सिखा रहा है ना, उसको तो बढ़िया ही होना चाहिए। उसको होना चाहिए अपनी लाइफ में लग्जरी वाला इंसान होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो बता सकता है कि भाई आप अच्छा कमा कर, अच्छा सोच कर, अच्छी एडवाइस देकर भी पैसे कमा सकते हो, अच्छी एडवाइस देकर अच्छे लोगों का भला करके भी आप फेमस हो सकते हो। तो मैं तो उस विचार वाली इंसान हूँ, और मैं सचमुच वास्तव में उनकी इस हेल्थ जर्नी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और इससे इतना तो मुझे पता चल गया है कि अगर आप पॉजिटिव बोलते हो, भले ही दिखावे के लिए बार बार पॉजिटिव बोल रहे हो, अगर वो करते हैं तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अगर आप दिखावे के लिए ही लोगों को बार बार अच्छी बातें बोलते हो, दिखावे के लिए ही आप लोगों के साथ में अच्छे से बात करते हो, उनको बार बार मोटिवेट करते हो, ऐसे लेक्चर देते हो जो मोटिवेट करने वाले होते हैं, अफर्मेशन बहुत बार करते हो, तो आपकी बॉडी एक हीलिंग मोड पे रहती है और आपको बीमारियां कम लगती है। और ये मैं वास्तव में, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि ब्रेन में इतनी सी ब्लीडिंग होती है ना, इतनी सी आधी इंच वाली जो ब्लीडिंग होती है ना, आप इतनी सी समझ सकते हो, उतने में ही आपकी बॉडी ना अलग हो जाती है। पैरालिसिस अटैक लोगों को आ जाते हैं, लोग बेवकूफ़ होके ऐसे पड़े रह जाते हैं, लोग हेलुसिनेशन में चले जाते हैं, वो लोग अलग अलग प्रकार की कंडीशन में जाते हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल ही न्यूरोमोटर सर्कुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है हमारी बॉडी का। और यहाँ पे इस इंसान की इतनी हैवी ब्लीडिंग थी कि ब्रेन आधे पार्ट में शिफ्ट हो गया। जो वीडियोस में बताया कि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि उनका जो दिमाग है ना वो आधा हो गया, मतलब एक जगह खून इकट्ठा है, दिमाग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हो गया, पर हाँ शिफ्ट हो गया। तो कितना प्रेशर पड़ रहा था ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर, उसके बावजूद वो इंसान लेक्चर दे रहा है, बैठा हुआ है, अटेंड कर रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, बोल पा रहा है, उसके किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक रिपोर्ट में पता चल रहा है कि आपको स्वेलिंग है दिमाग में और आपके ब्लड इकट्ठा है और आपको सर्जरी की जरूरत है। रिपोर्ट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको केवल सिर दर्द हो रहा है, हल्का सा सिर दर्द हो रहा है। उन्होंने सर्जरी करवाई क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा है। तो जस्ट अमेजिंग। मैं इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ इस बात को समझिए कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा कर सकता है, पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे इंसान रहिए, क्योंकि अच्छे इंसान बनने के बावजूद आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, ढेर सारी लग्जरियस लाइफ को अटेंड कर सकते हैं। अबंडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सदगुरु से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है, ओपिनियन है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।